स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर की इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि नवंबर के महीने में भिंडी की खेती करने का सही रणनीति क्या है, और इसके साथ साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि नवंबर के महीने में हम कौन सी हाइब्रिड वैरायटी का चयन करें भिंडी की खेती करने के लिए, जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने में सक्षम हो सकती है। और इसके साथ साथ यह भी जान लेंगे कि हम अपने भिंडी की फसल में कौन कौन से खादों का प्रयोग करें, कौन कौन से दवाओं का स्प्रे करें, जिससे जो हमारा भिंडी का फसल है वो हमें कम लागत में कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने में सक्षम हो सके। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भिंडी एक ऐसी फसल है जिसकी खेती करके महज 60 से 65 दिनों के अंतर्गत में हम अपनी भिंडी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। लेकिन अपने भिंडी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल तभी हो पाएंगे जब हम सही रणनीति के साथ सही टेक्निक का प्रयोग करके और अच्छे तरीक़ों से हाइब्रिड वैरायटी का चयन करके भिंडी की फसल को उगाएंगे। तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि पहले हमें अच्छे तरीक़ों से एक बार हाइब्रिड वैरायटी का चयन कर लेना होगा। यानी हाइब्रिड वैरायटी के रूप में हम श्रीराम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का झिलमिल F1 हाइब्रिड वैरायटी का चयन कर सकते हैं। और उसी क्रम में आगे को बढ़ते हैं तो अगला है VNR 999। और VNR 999 बेहद ही लोकप्रिय एवं बेहद ही महत्वपूर्ण हाइब्रिड वैरायटी है, यानी उन्नत किस्म का हाइब्रिड वैरायटी है। तो इस तरह से हम झिलमिल F1 हाइब्रिड वैरायटी का चयन कर सकते हैं, VNR 999 का चयन कर सकते हैं। और उसी क्रम में आगे को बढ़ते हैं तो अगला है राधिका भिंडी। और राधिका भिंडी भी बेहद ही लोकप्रिय एवं उन्नत किस्म का हाइब्रिड वैरायटी है भिंडी की खेती करने के लिए। और कुछ अन्य हाइब्रिड वैरायटी की जब बातें करते हैं तो अन्य हाइब्रिड वैरायटी है आर्का अनामिका और अरिका अभय। और आर्का अनामिका और अरिका अभय भिंडी की एक ऐसी हाइब्रिड वैरायटी है जो यल्वेन मोज़ेक विषाणु से खुद की रक्षा करती है। यानी यल्वेन मोज़ेक विषाणु भिंडी की सबसे खतरनाक रोगों में से एक है, जिसके कारण जो भिंडी की पत्ती है पूरी तरीक़ों से पीली हो जाती है, और जिससे जो हमारा भिंडी का पौधा है उसमें फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया रुक जाती है। यानी हमारा भिंडी का पौधा अच्छे तरीक़ों से अपने पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट को मिट्टी से नहीं ऑब्जर्व कर पाता है, और नहीं सूर्य के प्रकाश द्वारा फोटोसिंथेसिस की प्रक्रियाओं को कर भोजन बनाता है। और यही वजह है कि यल्वेन मोज़ेक विषाणु जैसे एक बार अगर आपके भिंडी में रोग लग जाते हैं तो निश्चित तौर पर जो हमारा भिंडी का पौधा है उसमें फूल और फल लगना पूरी तरीक़ों से रुक जाती है। तो इस तरह से यल्वेन मोज़ेक विषाणु इस सबसे खतरनाक रोग को अपने खुद ही रक्षा कर लेता है। तो इस तरह से हम आर्का अनामिका और अरिका अभय की चयन कर सकते हैं। अगर इनमें से किसी एक का चयन करते हैं तो हमें पूरा भरोसा है कि आप अपनी भिंडी की फसल से इस नवंबर के महीने में सबसे कम लागत में सबसे ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। और इसके साथ साथ यह भी ध्यान में रखना होगा कि हमें अपने भिंडी की फसल में अच्छे तरीक़ों से खादों का भी प्रयोग करना होगा। यानी खाद के रूप में हम NPK का प्रयोग कर सकते हैं, यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। जैसा कि आप जानते हैं कि नाइट्रोजन पौधे के ग्रोथ के लिए बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जबकि फास्फोरस और पोटास जैसे जड़ को मजबूत करता है, फल को पूरी तरीक़ों से अच्छे तरीक़ों से लाने में सहायता प्रदान करता है। तो इस तरह से हम NPK का प्रयोग कर सकते हैं। और उसी क्रम में आगे को बढ़ते हैं, जैसे ही हमारे भिंडी की फसल में फूल लगना शुरू हो जाए तो उस समय हमें एक बार सही रणनीति के साथ कीटनाशक दवाओं का प्रयोग कर देना है। यानी कीटनाशक दवा के रूप में हम रोगार का प्रयोग कर सकते हैं, परफेक्ट 404 आता है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, KitKat आता है, बादशाह आता है कीटनाशक दवा के रूप में। तो अगर इनमें से किसी एक कीटनाशक दवाओं का चुनाव करते हैं और इसके बाद स्प्रे कर देते हैं अपनी भिंडी की फसल में, तो निश्चित तौर पर आपकी भिंडी की फसल में लगे जितने भी कीटाणु होंगे, बैक्टीरिया होंगे, वह पूरी तरीक़ों से मर जाएंगे, और जिससे जो आपका भिंडी का पौधा है पूरी तरीक़ों से स्वस्थ एवं सुरक्षित रहेगा। तो आज की इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और हम तथा हमारी टीम भी उत्साहित महसूस करें कि आपकी नवंबर के महीने में भिंडी की खेती करने से जुड़े सही जानकारी देने में हम थोड़ा सा भी सफल हो रहे हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। थैंक यू।